प्रिय मित्रों, मैं करीबन 2 हफ्ते से आप लोगों से कोई चर्चा नहीं कर पाया। वस्तुतः पहले मेरी भांजी की शादी थी पठानकोट में। 1 हफ्ता मैं उसमें व्यस्त रहा और वहाँ मैं अपने परिवारजनों के साथ में बहुत आनंदित था। शादी ब्याह के मौके पे आप सारे अपने परिवार से मिलते हो और परिवार से मिल कर के खास करके अपनी बहनों के परिवार में आपको विशेष आनंद आता है। भारतीय परंपरा में जितना हम अपनी बहन से प्यार करते हैं, बहनों से प्यार करते हैं, मेरी 2 बहनें हैं, और उनकी खुशी में जितना आनंद मुझे आता है उतना आनंद मुझे किसी और एक्टिविटी में नहीं नज़र आता। आपकी बहनें आपके लिए प्रार्थना करती हैं और आप उनको सुखी देख करके, उनके परिवार को सुखी देख के, उनके बच्चों को सुखी देख करके जितने आनंदित होते हैं, शायद और किसी समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी। शादी के बाद तुरंत मैं वहाँ से सीधा छत्तीसगढ़ पहुँचा। कारण था कि दंडकारण्य, जिसको हम बस्तर कहते हैं, दंडकारण्य वो जगह है जिसका वर्णन हमारे जितनी भी एंशिएंट लिटरेचर है उसमें बहुत सम्मान के साथ होता है। तो मैं उसको हमारे इंग्लिश में उसको हम लोग आज के समाज में बस्तर कहते हैं। ये सारा बस्तर का इलाका जो शायद बेल्जियम कंट्री के बराबर है, उसमें हमारे आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग वहाँ पर उसी परिस्थिति में रहते हैं जिस तरह से हमारा सनातन समाज शुरू हुआ। उसी प्रारंभिक परिस्थिति में, या हम ये कहेंगे कि अगर कहीं हमारे सनातन समाज की उत्पत्ति किस तरह से हुई, किस तरह से वो ओरिजिनल रूप में रहते थे, किस तरह से उनकी ओरिजिनल जो सोच है, जो प्राइमरी सोच हमारी है, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है ना, ये जो सोच बहुत ग्रेट सोच है, बहुत महान सोच है, ये कैसे उत्पत्ति हुई। और दूसरी जो हमारी सोच है कि प्रकृति के सानिध्य में प्रकृति को पोषित करते हुए रहना, उसका शोषण नहीं करना, उसको पोषित करना, ये सारे जो हमारी बहुत सी अच्छी आदतें हैं, कैसे प्यार से, ममता से सबको रहना, कोई किसी से किसी तरह का डिफरेंस नहीं करना, इन चीज़ों की उत्पत्ति हमारे समाज में कैसे हुई, ये मूल रस हम पे कैसे आए, अगर इसका आपने एहसास करना हो तो आपको सनातन के सबसे पुराने रूप के लिए देखने के लिए आपको बस्तर में जाना पड़ेगा, आपको दंडकारण्य में जाना पड़ेगा। मुझे वहाँ जाकर के समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनि, हमारी जो एंशिएंट लिटरेचर है, वो दंडकारण्य के बारे में इतना सम्मान और इतना अच्छा, और वहाँ पे तपस्या करने के लिए क्यों जाते थे। ये बात आपको तभी समझ में आ सकती है अगर आप दंडकारण्य के कुछ बीच में जा कर के पेनिट्रेट करके, उसको बाहर से नहीं, सरफेस में तो सब कुछ बदल गया है, सब कुछ हम जैसे ही हो गए हैं, लेकिन दंडकारण्य के अंदर जा कर के 400-500 किलोमीटर अगर आप देखेंगे तो आज भी मूल रूप में सनातन जो सोच है वो उन आदिवासियों में, या जिनको मूलवासी हम कहते हैं, वैसी की वैसी
परंपरा आज भी जीवित है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो हमारी धरोहर है, वो धरोहर है, वो सनातन का मूल है, सनातन धर्म का प्रारंभिक रूप है। जैसे आप देखें, वो इतने पारदर्शी हैं कि पाप का कहीं आसपास नाम ही नहीं है। वो पाप सोच ही नहीं सकते, स्पष्ट है, कोई धोखा नहीं, कोई धड़ी नहीं। आज भी वो समाज एक दूसरे का पूरा सम्मान करता है। आज भी समाज वो शिव जी जो आदि हमारे देवता कहे गए हैं उनकी पूजा करता है। वो शक्ति का कॉन्सेप्ट, देवी का कॉन्सेप्ट, देवी गुढ़ा, वो आज भी शीतला माता के रूप में और बूढ़ा के रूप में शिव जी, आज भी उसी तरह से उनकी पूजा की जाती है जिस तरह की हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में उनके जो टेबलेट्स मिलती हैं उन पे जैसे अंकित है। पूरी भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक और शुद्ध रूप जिसे मैं कहूँगा, प्रारंभिक नहीं कहूँगा, मैं उसको शुद्ध रूप में कहूँगा, वो सारी भारतीय परंपराओं की उत्पत्ति आपको विशुद्ध रूप में वहाँ बस्तर में मिलेंगे जब आप उन लोगों से बात करेंगे तो, और बहुत आपको आनंद देगी। कहाँ से अपनी प्रकृति के साथ में सामंजस्य बना के रहना है। मेरी कम्युनिटी में एक विश्वास है कि हर व्यक्ति को जीवन में मरने से पहले एक पेड़ जो सामाजिक यूज़ का हो, जिसको बाकी लोग आपके जाने के बाद में उपयोग कर सकें, वो लगाना ज़रूरी होता है और उसका मोक्ष करना भी ज़रूरी होता है। मोक्ष यानी कि वो पब्लिक के लिए, अगर फ्रूट वाला है, चाय वाला है, जैसा भी है, तो आप वो पेड़ जो लगाते हैं, एक या एक से ज़्यादा, बहुत से लोग बहुत लगाते हैं, लेकिन एक तो कम से कम लोग लगाते ही हैं, जो परंपरा अब ख़त्म हो गई है, और फिर उसका मोक्ष करते हैं, यानी कि वो जंगल का पार्ट बना के उसको छोड़ दिया जाता है। अपनी मलकियत जो उस आदमी की होती है उस पेड़ पे, उसको वो छोड़ देता है, अब वो सबका पेड़ है। तो ये सब भावनाओं की उत्पत्ति कहाँ से, मैं सोचता रहता था कहाँ से विचार आया होगा लोगों के, इतना सुंदर विचार। वो सब विचार आपको बिल्कुल उसी रूप में वहाँ पे आज भी मिलते हैं। मैं सोचता था कुल देवता का, ग्राम देवता का विचार। मेरे बहुत से देवता हैं जहाँ पे मेरे को मेरे दादाजी कहा करते थे, मैं गया नहीं, अलग बात है। कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, और फिर हमारी कम्युनिटी के देवता, इतने देवता हैं, मल्टीपल देवता। तो मैं सोचता था ये मल्टीपल देवताओं का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। वो मैंने देखा, वहाँ पे देखा उनके प्राइमरी देवता चाहे शिव जी और शीतला माता हों, लेकिन उसके अलावा उनके ग्राम देवता अपने अलग हैं, जो मेरे भी ग्राम देवता अलग थे, जो गांव के बाहर ही रहते हैं। दूसरा आपके वहाँ पे क्या कहते हैं, जो आपके कम्युनिटी के देवता होते हैं, और इस तरह से देवताओं का इतना सारा एक चैनल है, एक तरह का विश्वास है जो आपको जीवन में रहने की, करने की शक्ति देता है, और अपनी जो भी प्रोड्यूस है उसको दूसरों के साथ में मिलजुल करके उसका उपयोग करने की एक प्रवृत्ति देता है। वो उसको प्रैक्टिस करवाता है, प्रैक्टिकल रूप है देवताओं का, और कुछ नहीं है वो। तो वो, और ये स्वयं आप जो हैं इस प्रकृति के पार्ट है, प्रकृति आप में है, इस तरह की भावना रखना, ये सब जो हम सोचते आए हैं, जो बाद में जाके वासुदेव कुटुंबकम में बने, उन सब का मूल रूप आपको उनके विश्वासों में देखने को मिलता है। तो वो हमारी संस्कृति का विशेष भाग है। वो हमारी ओरिजिनल संस्कृति जहाँ से प्रारंभ हुई उसको प्रिजर्व किए हुए वहाँ पे रह रहे हैं। हम में उनकी सोच में जरा भी अंतर नहीं है। वो उतने ही लेकिन उनकी सोच हमसे ज़्यादा शुद्ध विशुद्ध है, इतना ही अंतर है।
बाकी सनातन मान्यताएं सारी की सारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ पे आज भी प्रिजर्व्ड हैं, जिनको देख के मुझे बहुत आनंद आया। मैं शिव जी के कॉन्सेप्ट को देख के बहुत हैरान हुआ वहाँ। शिव जी, मैं भी मानता हूँ, मैं शैवाइट ही हूँ, जम्मू कश्मीर के प्राय लोग शैवाइट हैं। हालांकि वहाँ राजधर्म में राम की थी, क्योंकि राम के वंशज मानते थे वहाँ के लोग, अब वो किंग लोग जो हैं। लेकिन जनता और पब्लिक और खुद राजा भी आज भी जितने अच्छे शिव जी के गाने हमारे महाराजा करण सिंह गाते हैं, उतना कोई नहीं गाता। बहुत अच्छे गायक हैं, और वो शिव जी के बहुत ही अच्छे भजन अभी रिसेंटली हमारी दिल्ली डोगरा सभा में आए थे, और इतने सुंदर शिव जी के भजन उन्होंने सुनाए कि आनंद आ गया। तो वो शिव जी की महत्ता, शिव जी की जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिले हैं, जो पूरी सरस्वती जो सभ्यता है, जो 2000 साइट्स सिंधु सभ्यता की मिली हैं, उसमें भी हैं शाक्त जो हैं 9 देवी और शिव जी और योगा के पोस्चर्स, ये सारे वहाँ पे जो टैबलेट्स में हैं वो हमको मिले हैं, जो मैंने पहले अपने एक इंटरेक्शन में सब बताए भी हैं, उनके फ़ोटो बताए हैं। तो उसको मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति सनातन धर्म का प्रारंभ है। उसी तरह से ये प्रारंभिक रूप की सनातन सोच को वहाँ पे आज भी उसी मूर्त रूप में फॉलो कर रहे हैं, और बिना किसी उसमें किसी इंटरफेरेंस के कोई दूसरी तरफ से दूसरे विचारों को अपना कर करे कि नहीं, वो मूल रूप में हमारा जो सनातन धर्म है। हम लोग क्योंकि जंगल छोड़ के या गांव छोड़ के शहरों में आ गए, और शहरों के वालों ने हमेशा अपनी संस्कृति पे कब्जा जमाया, उसका अलग से डेवलपमेंट किया। वो ख़राब नहीं है, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा है। और हम आज हमारी संस्कृति सुदूर पूरे भारत में, पूरे दुनिया में आज छाई हुई है। लोग उसको समझते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है कि यह हमारी संस्कृति शुरू कहाँ से हुई, और क्या वो शुरुआत की संस्कृति हमारी जीवित है। वो है, वो हमारे इन आदिवासियों में है। उनके सारे विचार, उनकी सारी मूर्ति पूजा, उनके सारे सामाजिक व्यवहार सनातनी हैं, और वो स्वयं इस पे गर्व करते हैं कि हम सनातनी हैं। तो मैं इनको कहूँगा कि इनको आदिवासी न कह करके हम आदि सनातनी कहें, क्योंकि वो उसी हमारे देवताओं को, हमारे कॉन्सेप्ट्स को, वो सारे जो आज हम अपने आप को सभ्य कहने वाले और 2023 में जीने वाले लोग मानते हैं, वैज्ञानिक लोग मानते हैं अपने आप को, उन सब के विचारों का असली रूप कहीं है तो वो हमारे इन आदि सनातनियों में है। वही ग्राम देवता हैं, वही उनके अपने परिवार के देवता हैं, कुल देवता हैं, और कुल देवता ही कहते हैं वो, उसी को वो कुल देवी भी कहते हैं। और शिव जी की और शीतला में उनकी विशेष आस्था है। और एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वहाँ पे, कि वो शिव जी को लगाते हैं और वो शिव जी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी बरसात होती है, काफ़ी बड़ा जंगल है। तो वो शिव जी का पत्थर जो लेते हैं उसको छोटे रूप में लगाते हैं। मैंने देखा वहाँ पे एक शिवलिंग तो बड़ा था, बहुत काफ़ी बड़ा शिवलिंग था, 3-4 फुट ऊंचा शिवलिंग था। और वो कह रहे थे इसलिए उसको बूढ़ा कहते हैं, वो बढ़ता है वो, तो जो बड़ा हो जाता है उसको बूढ़ा कहते हैं, वो बूढ़ा शिव, ओल्ड शिव, ठीक है ना। तो वो शिव जी क्या करते हैं कि वहाँ पत्थर एक लाएंगे, विशेष तरह का पत्थर ढूंढ के लाते हैं, वो छोटा सा पत्थर नीचे लगाएंगे। अब वहाँ पे इतनी बरसात होती है, अच्छी बरसात होती है, और जंगल इतना गहन है कि उस पत्थर पे फंगस वगैरह जो हैं, फफूंद वगैरह जो हैं, और दूसरे जो छोटे छोटे पेड़ वगैरह होते हैं वो उस पर उग आते हैं ह्यूमिडिटी के कारण। अब वो जब गर्मी आएगी उसी पे चिपक जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर उसके ऊपर वो ह्यूमिडिटी से वो फंगस वगैरह उगाएगी, और तरह की कई जो ह्यूमिडिटी के
छोटे पेड़ होते हैं वो उगाते हैं, तो वो धीरे धीरे उसी पे जमते जमते उसकी हाइट बढ़ती जाती है और 4-5-6 फुट का हो जाता है। तो जो पहले मैंने देखा तो उसको उन्होंने कहा सब ये बूढ़ा शिव है। मैंने कहा बूढ़ा शिव का क्या मतलब? बोले बहुत पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, और बोले हर साल बढ़ते हैं, और उसकी नाप भी करते रहते हैं वो, उसके ऊपर एक रस्सी बांध करके जनेऊ भी पहनाते हैं उसको। तो ये मैं देख करके बड़ा अचंभित रहा वहाँ पे। और हर माता के मंदिर के बाहर शिव की होगी। पहले शिव जी की पूजा करेंगे वो, फिर माता की पूजा करेंगे। उनके अपने कुल देवता हैं, अपने हर कुल का एक देवता है, उनके गांव के देवता हैं, उनकी जाति जो एक समूह है उसके अलग से देवता हैं। पूरी परंपराएं वही हैं जो आज हम फॉलो करते हैं। और मुझे समझ में आया वहाँ जाकर के कि हमारी आज की परंपराएं, देवी देवता, विश्वास, सबसे मिलकर रहने की, ये वासुदेव कुटुंबकम का, और दूसरे जो अच्छे अच्छे हमारे उपनिषद और वेदों में विचार है वो कहाँ से आए? तो उनकी असली उत्पत्ति वहीं है। और उन्हीं लोगों के बीच में उसी दंडकारण्य में शायद अरण्यक लिखा हो गया होगा, या वो नहीं होगा तो कोई और अरण्य होगी। तो वही प्रकृति के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में रह कर के हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों में उन्हीं विचारों को एक संगठित करके, क्लासिफाई करके और एक बेटर रूप में हम लोगों के सामने किया। बेटर रूप क्या, वो वैसा ही रूप है, वही रूप है, पर उसको जरा एक संगठित किया। वो लोग क्योंकि वहीं रहे तो वो उसको ओरिजिनल संस्कृति को, और फिर सबसे बड़ी बात यह है वो सब अपने आप को सनातनी कहते भी हैं। मैंने बहुत से पूछा, वो कहते हैं सनातन धर्म है हमारा। और चोटी देख के तो मैं हैरान रह गया। वहाँ के एक बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी चोटी तो देख के मैं बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित था। हैं, इतनी सुंदर स्टाइल से चोटी रखी हुई थी उन्होंने कि जो हमारी चोटी से बहुत थोड़ी भिन्न थी, हमारी चोटी से भिन्न थी। वो बालों का साथ में डिजाइन वैजन मिला करके उसको जो स्कैल्प का एरिया है वहाँ से बढ़ा करके और काफ़ी लंबा रखते हैं गर्दन से नीचे तक। लेकिन वो चोटी से सब जितने भी वो हैं ट्राइबल लोग वहाँ पे, जिनको ट्राइबल कहते हैं, मैं तो उनको आदिवासी मूल सनातनी कहूँगा। तो वो मूल सनातनी जो हैं वो बिल्कुल, उनका स्टाइल जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बात करने का तरीका वही तरीका है, वही संभाव की, सर्व संभाव की बात, वही वासुदेव कुटुंब की बात, वही प्रकृति को अपनी माता मारने की बात, वही प्रकृति से जितना देंगे उस प्रकृति को उतना ही वापस करना है। ये सब बातें सुन करके, और उनके विश्वास मूर्त प्रैक्टिकल रूप में वहाँ पे है। उनकी भाषा अभी तक वही है, उनके ऊपर गोंडी भाषा बोलते हैं जो उनकी अपनी भाषा है। हम आज तलाश कर दी है पूरी दुनिया प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कौन सी है। मुझे लगता है कोई अगर प्रयास करेगा तो उसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के लिए कहीं बाहर की कंट्रीज में नहीं देखना पड़ेगा, उनको इन्हीं आदि सनातनियों के रूप बीच में मिलेगी, उसकी रूट्स वहीं मिलेगी। क्यों कि हमारी सारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का, सबकी उत्पत्ति अगर वहाँ से है और वो उसको ज़्यादा स्टॉन्च प्योर रूप में मानते हैं, उनके पूजा के तरीके सिंपल और ज़्यादा प्योर हमसे हैं वही कॉन्सेप्ट, सारे वही हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्योर रूप में, जिसे और दूसरे लोग आजकल के पढ़े लिखे कहेंगे प्रिमिटिव रूप में हैं। मैं उनको प्रिमिटिव नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ वो प्योर रूप में है, जिस तरह से वो वहाँ से डेवलप हुए। तो वही तौर तरीका, वही संस्कृति, वही सभ्यता का डेवलपमेंट बाद में आने वाले लोग समय के साथ करते रहे। और इन लोगों को प्रकृति से प्यार था, इसीलिए प्रकृति के बीच में वो रहे। वहाँ रंग की जब बात करें, काले से लेके गोरे तक सब मिलते हैं। और वो कारण ये है, प्रकृति में जहाँ धूप ज़्यादा पड़ती है, जहाँ धूप का ज़्यादा एक्सपोजर है, नेचुरली आदमी काला हो जाएगा वहाँ पे। और जहाँ धूप की नहीं है, घने जंगलों के बीच में, तो थोड़ा कलर साफ भी हो जाएगा। जहाँ तक फेशियल फीचर का सवाल है, मैंने उन्हीं में से
दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को छत्तीसगढ़ में देखा जो छत्तीसगढ़ में आके सेटल हो गए हैं, या फिर जो जहाँ पास में शहर था, एक बीच में छोटा सा शहर है नारायणपुर, वहाँ पे मैंने देखा। तो उन्हीं लोगों के चेहरे मोहरे कुछ समय बाद बदल जाते हैं, क्योंकि आप जब जंगल में रहते हैं तो जंगल में हवा के कारण, जंगल के सारी प्रकृति के कारण चेहरे में प्रकृति के साथ तारतम्य बनाने के लिए वो वैसा ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा वहाँ भी मैंने देखा कि जैसे नॉस्ट्रिल का राइट जो पार्ट होता है, वो एली जिसको बोलते हैं, वो बड़ा प्रोमिनेंट और उसके बीच में गहरी रेन हो जाती है। ये अक्सर उन लोगों में होती है, जैसे राजस्थान में भी हो जाती है, बहुत सी जगह हो जाती है। ये उन लोगों में होती है जहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में गर्म हवा आती है, और गर्म हवा को ठंडा करने के लिए नाक में ये थोड़ा सा फोल्ड बनता है, जिससे कि गर्म हवा आकर के वहाँ थोड़ी टर्बुलेंस से ठंडी होके फिर फेफड़ों में जाए, जिससे कि फेफड़े पे कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़े। तो ये इस तरह का फोल्ड जो है वो आपको, तो उससे नाक की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसी तरह होठों का और सब चीज़ का प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए कि उसी रूप में वो रह सकें, उनके चेहरे पे थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ तो बहुत थोड़ा परिवर्तन है। अगर आप उनको वेल फेड और थोड़ा सा सिटी में ले आते हैं तो आप उनकी शक्ल से कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और वहाँ भी जो थोड़े वेल ऑफ लोग हो गए, उनको आप नहीं कह सकते कि ये फीचर्स उस तरह के हैं, क्योंकि व्यक्ति के फीचर जैसे कश्मीर में है, वो ठंड के कारण थोड़े सफ़ेद हो जाते हैं। इवन मैंने देखा है कि थोड़ा जो टोर्सो पोर्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ शुरू में कमी है, तो उसके कारण जो जितने भी एरिया में उनका टोर्सो बढ़ा जाता है, लंग और पेट का हिस्सा जो था, खास करके छाती का हिस्सा थोड़ा लार्ज हो जाता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा एयर को इनहेल करना पड़ता है। तो वो सारे परिवर्तन, या राजस्थान में आप जाएंगे सबके नॉस्ट्रिल्स उसी तरह से मिलेंगे जैसे मैंने वहाँ पे देखे बस्तर में या दंडकारण्य में देखे, क्योंकि वहाँ भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए, रेत से प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सालों में थोड़ा सा नेजल, मेरा छोटा भाई है उसकी नोज़ जो है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा, मुझे इतनी ज़्यादा हीट की प्रॉब्लम नहीं रही, उसके वहाँ पे उसको वहाँ बीकानेर में रहे वो, तो उनके थोड़ा सा जो ये आपके नोज़ की जो स्ट्रिप है नेजल ओरिफिस के साइड में थोड़ी लाइन गहरी हो जाती है। तो ये सब बड़ी एक्सप्लेन्ड और समझ में आने वाली चीज़ें हैं कि कैसे आपके फेशियल फीचर्स, नोज़, आइज़, इनमें परिवर्तन आता है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो उसी के कारण थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, वो एक अलग बात है, उसकी कोई बात नहीं है। वो अगर नॉर्मल समाज में वापस आ जाएंगे 4-5 पीढ़ी, छठी पीढ़ी में हमारे मनून तक आएंगे, छठी पीढ़ी तक सब जीन्स मॉडिफाई हो जाते हैं। खैर कोई वो सब एक समस्या के या सोचने की बात नहीं है, ऐसी मन में आ गया इसलिए किया। इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी हम भारतीय हैं, जितने भी हम सनातनी हैं, वो उस सनातन धर्म को, जो हमारा असली सनातन धर्म है, जो आदि सनातनी हैं, उनको बचाने का प्रयास करें, उनकी मदद करें। और बाहर से अगर कोई इंट्रूजन होता है, क्योंकि वही अपने आप में पाप है, वो उनमें विषमता ला देगा, उनमें विष घोलेगा। अगर कोई बाहर से जा कर के कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, मैं ये नहीं कहता, उन पे नया धर्म थोपता है सिवाय सनातन के। सनातन से तो वो घुले मिले हैं, सनातन तो वो मूल सनातनी है। सारी मान्यताएं, एक एक उनकी मान्यताएं, विश्वास, पूजा पद्धति, उनके अपने समाज के साथ रहने के तौर तरीके, हर वही हैं जो आज सनातन में हैं। तो वो मूल सनातनी हैं, उनकी रक्षा करें, ऐसा मैं हर अपने श्रोता से रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद।